आजकल पेरेंट्स का जो सारे का सारा फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे की तालीम है, और इसके लिए वो अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी भी लगाने को तैयार हैं। और मैं ये देख रही हूँ अपने आसपास हर जगह कि वो ज़रा भी इस चीज़ के लिए हचकचाते नहीं हैं कि स्कूल की फ़ीस कितनी है, कॉलेज की फ़ीस कितनी है, यूनिवर्सिटी की कितनी फ़ीस है, वो देने के लिए तैयार होते हैं। वो ये समझते हैं कि शायद हमारा बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो शायद ये जितना हम जो एक्सपेंस कर रहे हैं ये रिटर्न हो जाएगा, और उसके लिए वो दूर दराज भेजने के लिए भी मान जाते हैं कि हमारा बच्चा कहीं दूर भी पढ़ने चले जाए, उसके लिए भी वो एफर्ट कर लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद बच्चा पढ़ लिख कर भी इस काबिल नहीं बन पाता कि वो बच्चा कमा सके। MBA करके भी लोग नौकरी तलाश कर रहे होते हैं, हालांकि MBA करके बंदे को बिजनेस तलाश करना चाहिए। और तलाश क्या करना चाहिए? बिजनेस तलाश नहीं किया जाता, बिजनेस बनाया जाता है। कारोबार आपको पक्की पकाई देख नहीं है कि आपको पक्की पकाई आपके आगे आ जाए, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हमारा मेंटल जो है वो, हमारी जो मेंटेलिटी इस तरह की सेट कर दी गई है कि हम लोगों को समझ ही नहीं आ रही होती कि हमने किस तरीके से कमाना है। हमारा सारा फोकस क्या होता है कि तालीम हासिल कर लिया, तालीम में क्या हमने रटी रटाई चीज़ें याद की हुई हैं और उसकी बदौलत हमें डिग्रियाँ मिल जाती हैं, और हम लोगों को ज़रा भी स्किल्स नहीं है कि हमने किस तरीके से इस तालीम को यूटिलाइज़ करना है। हमें इसकी ज़रा भी स्किल नहीं है। इस सारे का सारा इसका जो माशाल्लाह से क्रेडिट समझ लें आप, हमारे पेरेंट्स पे जाता है और हमारे तालीमी इदारों पे जाता है। क्रेडिट तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं तंजिया एक बात कर रही हूँ कि इसका क्रेडिट ही आप समझें कि माँ बाप की सारी जमा पूंजी जो है वो ऐसे तालीमी इदारे उड़ा देते हैं, और माँ बाप को खुद भी नहीं पता लग रहा था कि हम क्या कर रहे हैं। और पहले वक्तों में क्या होता था, पहले वक्तों में क्या करते थे कि पहले बच्चे को लाजमी तौर पर कोई ना कोई सलाहियत सिखाई जाती थी, किसी ना किसी चीज़ पर उसको माहिर किया जाता था, जैसे कोई सिलाई वगैरह हो गई, और कोई प्लम्बर का काम हो गया, कोई कुछ भी काम हो गया। लेकिन बच्चे को वो लाजमी तौर पे सिखाया जाता कि ज़िंदगी में कभी ऊंच नीच आए तो बच्चे को ऐसा काम लाजमी आना चाहिए कि वो अपने पाँव पे खड़ा हो सके। जैसा कि कोविड में देखा, बहुत से लोग जो हैं वो बेरोज़गार होकर घर बैठ गए थे, नौकरियों से निकाले गए थे, और जिनको कुछ ना कुछ काम आता था उन्होंने अपनी उन स्किल्स को अपनाते हुए आराम से कोविड का जो है सामना कर लिया था और पैसा कमाया था उन्होंने। और बल्कि मैंने ऐसा भी देखा, कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास माशाल्लाह इतनी अच्छी स्किल्स थी कि उन्होंने आम दिनों से भी ज़्यादा अच्छा कोविड में कमाया था। तो ये सारी की सारी बात जाती है स्किल्स पे, ये तालीम पे नहीं जाती। मेरा ये आप लोगों को समझाने का मकसद ये था कि आप अपने बच्चे को लाजमी तौर पर तालीम लाजमी दें, लेकिन बच्चे को साथ साथ स्किल्स ज़रूर सिखाएं। तालीम जो है ना वो इंसान को शऊर देती है, अक्ल देती है, लेकिन हमारा अनफॉर्चुनेटली ऐसा निज़ाम है कि हम बच्चे को सिर्फ रटाते हैं पढ़ाई, हम अपने बच्चे को फोकस नहीं कराते कि ये तालीम कह क्या रही है। हम अपने बच्चे को कोई स्किल नहीं सिखाते, हम तो बच्चे को ये भी नहीं सिखा पाते कि सही तरीके से उठना बैठना किसे कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत दुख होता है ये देखकर कि 30-30, 35-35 साल के लड़के जो हैं वो नौकरियों के लुल रहे होते हैं, और पहले तो उनकी नाक को नहीं चढ़ रही होती नौकरी, और जब 35-35 साल उनकी उम्र हो जाती है और शादी की भी उम्र निकल रही होती है, फिर वो कहते हैं चलो 20,000 की नौकरी मिल जाए, और जो कि सरासर ज्यादती है कि आप 35 साल की उम्र में जाके 20,000 कमा रहे हो। 20,000 तो आप किसी घर में चलते हैं एक बच्चे का खर्चा है, ये हकीकत बता रही हूँ आपको, वाकई ऐसा एक बच्चे का खर्चा है 20,000 रुपया। और कितनी अजीब सी बात लगेगी कि 35 साल का एक आदमी 20,000 रुपया कमा रहा है, और वो मान जाता है 20,000 के लिए। वो कहता है कोई नहीं, वो अब उस उम्र ऐसी स्टेज पे होता है इस उम्र की कि वो अपनी अना को भी एक तरफ कर लेता है उस 20,000 के लिए। लेकिन वो 25 साल की उम्र में वो 20,000 नहीं कमाएगा, क्योंकि उसकी मेंटेलिटी ये, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं कोई काम नहीं कर सकता, मुझे अच्छी जॉब ही चाहिए, मैं अपनी हाथ की मेहनत नहीं कर सकता। ये मेंटेलिटी बन चुकी है हमारी कौम की। अनफॉर्चुनेटली हम बहुत गलत रास्ते पे चल रहे हैं। मेरा फोकस है ये कि बच्चे को तालीम के साथ साथ कोई ना कोई हुनर लाजमी सिखाएं। हुनर के बिना मैं समझती हूँ लड़का या आदमी कुछ भी नहीं है। आप एटलीस्ट बच्चे को ऐसी चीज़ लाजमी सिखाएं जो उसके बुरे वक्त में काम आए। और तालीमी अदारों से भी मेरी एक गुजारिश है कि आप अपने बच्चे, आप हमसे इतनी बड़ी बड़ी फीस ले रहे होते हैं,
हम माँ बाप आपको पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी देते हैं। माएँ तो अपना जेवर तक बेच देती हैं, बाप जो है मकान तक बेच देते हैं, जायदादें तक बेच देते हैं कि हमारा बच्चा कुछ पढ़ जाए। तो आप कुछ तो हलाल करें। आप बच्चे को तालीम के साथ, डिग्रियों के साथ कुछ स्किल्स भी सिखाएं जो जिससे रिलेटेड वो डिग्री ले रहा है। हमारे बच्चों को तो यही नहीं पता कि हम डॉक्टर बन रहे हैं तो डॉक्टर में हमने पढ़ा क्या है। उनसे किसी बीमारी का पूछ लो तो उनको नहीं पता होगा कि हमने क्या बीमारी पढ़ी है, इसका इलाज क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, हमें नहीं पता होगा। मैंने ये देखा है कि पढ़ने के बाद जिसमें दिल जोई होगी ना, वही प्रैक्टिस करेगा। और होना तो ऐसा चाहिए कि जब आप डिग्री ले रहे हो तो आप एक माहिर इंसान बन के यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से निकलें, एक काबिल इंसान बन के बाहर निकलें। लेकिन होता ऐसा है कि हम पढ़ लिख के बाहर निकलते हैं, डिग्रियां लेके निकलते हैं, उसके बाद हम लोग इंटर्नशिप मांग रहे होते हैं कि हमें कहीं से कोई काम सिखा दें। ऐसा ये तो सरासर ज्यादती है हमारे बच्चों के साथ, बहुत ज्यादती है। और ये सारे का सारा मैं क्रेडिट ही बोलूँगी, ये सारे का सारा इल्ज़ाम जो हमारे पेरेंट्स पे जाता है। हमारे पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है, हमने अपने बच्चों को किस रास्ते लेके जाना है। बच्चा जो कहता है माँ बाप मान लेते हैं, पैसा लगा ही जाते हैं। माँ बाप को भी थोड़ा सा समझना चाहिए, पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। मैं इससे बार बार कह रही हूँ कि इनकारी नहीं हूँ कि पढ़ाई ज़रूरी नहीं है। मैं ये बात कह रही हूँ कि बच्चे को माशी तौर पर चलने के लिए, कमाने के लिए उसका बाहुनर होना भी ज़रूरी है। पैसा कमाने के लिए बाहुनर होना भी ज़रूरी है। कोई ना कोई काम ऐसा बच्चे को लाजमी सिखाएं कि बच्चा अपने पाँव पे खड़ा हो सके। बस इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है।